सो हेलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सो गाइस, आप सभी को पता है कि रीट प्री का जो है सर्टिफिकेट आ गया है, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब आप लोगों के पास बहुत सारे डाउट्स होंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, कौन सी लिंक पे जाए, कहाँ हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या हमें जाना ज़रूरी है क्या, या फिर कोई और भी जा सकता है। सो मेनी डाउट्स यू हैव। सो गाइस, आज हम इन सभी डाउट्स को सॉल्यूशन कर देंगे और देखेंगे कि कौन कौन से सेंटर्स आएंगे, कहाँ कहाँ पे सेंटर्स आएंगे, कौन से सर्टिफिकेट हमें मिलेगा और कौन सा फॉर्म हमें भरना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें हमारे लिंक पे जाना है, रीड प्री सर्टिफिकेट वाले लिंक पे जाना है। उस लिंक पे जाने के बाद हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन वो मांगेगा। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मांगेगा, वो हमारे रीड प्री एग्ज़ाम के रोल नंबर मांगेगा, प्लस वो हमारी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। तो हमें इन दोनों को फिल कर देना है। जब हम इन दोनों को फिल कर देंगे तो हमारे पास एक फॉर्म निकल के आएगा। तो उस फॉर्म में लिखा होगा कि हमारी स्कूल कौन सी है जहाँ पे हमें हमारा रीड का सर्टिफिकेट मिल सकता है। तो उसमें अपना वो स्कूल लिखा होगा जिस पे हमें रीड का सर्टिफिकेट मिलेगा उस पे, और अगर नीचे सारी डिटेल्स लिखी होगी और उस डिटेल्स को हमें भरना है। और हम ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ जाएँ, हमें वहाँ प्रेज़ेंट होना है, ये ज़रूरी नहीं है। हम हमारे परिवार में से किसी और को भी, जैसे भाई को, मम्मा को, पापा को, किसी को भी भेज सकते हैं और वो सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उस सर्टिफिकेट में हमें भरना क्या-क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो देखिए, इसमें डॉक्यूमेंट्स उस पे लिखा हुआ है क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास मैंने निकाल लिया है इसका ये प्रिंट, तो मैं बता देती हूँ इसमें क्या-क्या माँग रहा है। तो देखो, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खोला था ना, तो हमें सिर्फ़ कुछ नहीं माँगा था, रोल नंबर माँगा था, अपनी डेट ऑफ बर्थ माँगी थी। रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ माँगने के बाद कुछ इस तरह का फॉर्म निकल के आएगा ना। इसमें अपना एड्रेस वगैरह, अपना नाम वगैरह लिखा होगा, और ये जो है, अगर हम नहीं जा पाए तो फिर कौन कोई दूसरा जाएगा, तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसमें लिख रखा है क्या-क्या चाहिए वो। तो देखो इसमें क्या-क्या लिखा है, इसमें लिखा है अभ्यर्थी के स्वयं के ना आने की स्थिति में, जब अगर मैं लेने मेरा सर्टिफिकेट लेना और मैं खुद ना जा पाऊँ, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है। तो जो लेने जा रहा है उसका नाम, मतलब पत्रवाहक का नाम, उसके बाद प्रार्थी से संबंध, जो जा रहा है उसका मेरे साथ क्या संबंध है। अगर मेरा भाई जा रहा है तो भाई, पापा जा रहे हैं तो पापा, मम्मा जा रहे हैं तो मम्मा, तो ऐसे संबंध लिखना है। फिर लिखना पत्रवाहक की फ़ोटो, आईडी, जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या कुछ और। मतलब जो जा रहा है उसकी आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट है, तो उसकी आईडी होनी चाहिए। तो आईडी की फ़ोटो कॉपी चाहिए जो जा रहा है उसकी। पत्रवाहक संलग्न फ़ोटो आईडी क्रमांक, और जैसे कि वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगा रहे हैं, तो इसमें उनके आधार कार्ड की नंबर लिखेंगे, आईडी क्रमांक, ठीक है। उसके बाद लिखा है पत्रवाहक के हस्ताक्षर, जो जा रहा है उसकी सिग्नेचर होंगे यहाँ पे। फिर लिखा है पत्रवाहक के मोबाइल नंबर, जो जा रहा है उसके मोबाइल नंबर होंगे। देन आफ्टर लिखा है अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मतलब ये नहीं कि जो जा रहा है उसके हस्ताक्षर, मतलब अपने खुद के हस्ताक्षर चाहिए, अपने खुद के सिग्नेचर चाहिए। मतलब आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कोई रिश्तेदार आपके वहाँ रहता है तो वो प्रिंट निकलवा लेगा इस फॉर्म की और वो सबमिट करवा देगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मांग रहा है, अपने सिग्नेचर मांग रहा है। तो अगर आप किसी को घर से भेजो तो इसमें फॉर्म में अपने सिग्नेचर करके भेज दीजिए, तो वो वहाँ पे जमा करवा देंगे, अपने इस डॉक्यूमेंट्स, इस फॉर्म को जमा करवा देंगे, तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब बात आती है कि कब तक मिलेगा। तो देखो, ये मोस्टली 1 मंथ, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक मिलेगा, लेकिन अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वैसे ही मैं बता दूंगी और एक वीडियो बना दूंगी। और क्या डाउट्स है? मीन्स ये तो क्लियर हो ही चुका है कि आपका जाना ज़रूरी नहीं है, बट आपके सिग्नेचर ज़रूरी है इस फॉर्म के अंदर, है ना। तो ये फॉर्म में सिग्नेचर करके ही भेजना, जो जा रहा है उसकी आईडी, मीन्स आधार कार्ड चाहिए। और अगर आप खुद जाते हैं, एक और के साथ, अगर आप खुद जाते हैं तो उसमें क्या क्या चाहिए। तो उसमें आपके आधार कार्ड की या फिर आपकी आईडी चाहिए, और उस आईडी के फ़ोटो कॉपी चाहिए, और उसके क्रमांक चाहिए, सर्टिफिकेट का क्रमांक चाहिए, है ना। और जिस दिन आप जा रहे हैं वो डेट चाहिए, है ना। तो और कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत ईज़ी है, और आप लोग टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईज़िली निकल जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा रीट का। और अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, बाय बाय। और आशा करती हूँ कि आपकी रीट मेंस के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, बाय।